पाकिस्तान में घुसकर आतंकवादियों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की 5वीं सालगिरह से कुछ घंटे पहले जम्मू कश्मीर के उरी में हमारे बहादुर जवानों ने आतंकवादियों को धूल चटा दी। घुसपैठ की एक बड़ी साजिश नाकाम कर दी और पाकिस्तान की आतंकी साजिश का एक जिंदा सबूत भी हासिल कर लिया। सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के एक पाकिस्तानी आतंकी अली बाबर को जिंदा गिरफ्तार किया। उरी में पिछले 10 दिनों के अंदर 7 आतंकवादी ठिकाने लगाए जा चुके हैं। उरी सर्जिकल स्ट्राइक की तारीख से ठीक कुछ घंटों पहले जम्मू कश्मीर में सेना ने पाकिस्तान की एक और बड़ी साजिश को बेनकाब किया है। पिछले कई दिनों से चल रहे ऑपरेशन में सुरक्षा बल ने न सिर्फ कई आतंकियों को ठिकाने लगाया है, बल्कि हथियारों का ऐसा जखीरा बरामद किया है जो भारी तबाही की वजह बन सकता था। यहाँ पे 2 AK-47 राइफल्स और बाकी सामान जो है ये यहाँ पे रिकवर किया गया है और दिखाया गया, और मेड इन पाकिस्तान ब्रांडिंग है काफ़ी सारी चीज़ों पे जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। बताया जा रहा है कि 5 मिलिटेंट जो हैं अभी तक मारे गए हैं और एक मिलिटेंट जो है जिंदा पकड़ा गया। उसकी एज जो है 19 साल बताई जा रही है। जिस तरीके से आर्मी के यहाँ पे GOC ने इंफॉर्मेशन दी, मेजर जनरल ने इंफॉर्मेशन दी। आप देख सकते हैं कुछ पिस्टल भी इसमें हैं, कुछ कटर्स हैं, वायर कटर्स, ग्रेनेड भी काफ़ी सारे हैं, कुछ मेड इन चाइना ग्रेनेड्स हैं। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि लगातार जो ऑपरेशन यहाँ उड़ी में चल रहा था उसमें 5 मिलिटेंट मारे गए हैं और काफी सारा सामान जो है वो रिकवर किया गया है। बताया जा रहा है कि उरी में 18 सितंबर से आतंकी घुसपैठ के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा था। इसी दौरान सुरक्षा बल के जवानों को उस वक्त बड़ी कामयाबी हाथ लगी जब भारी मात्रा में हथियारों के साथ एक आतंकी को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया। सुरक्षा बल के शिकंजे में आए इस आतंकी का नाम अली बाबर बताया जा रहा है। 19 साल का ये आतंकी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का रहने वाला है। अली बाबर ने खुद कबूल किया है कि वो लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखता है। सेना से मिली जानकारी के मुताबिक इस घुसपैठ को सलामाबाद नाले की तरफ से अंजाम दिया गया था। ये वही जगह है जहां से 2016 में उरी हमले के लिए आतंकी आए थे। This infiltration attempt was made in the area of Salamabad Nala. This is the same area through which we have had a history of infiltration in 2016. That is when a suicide attack at Uri garrison took place. It is also revealed that this infiltration group was supported from the Pakistani side by 3 porters who had come till the line of control along with supplies. आतंकी घुसपैठ की यह साजिश कितनी घातक साबित हो सकती थी, इसका अंदाजा हथियारों के इस जखीरे को देखकर भी लगाया जा सकता है। बताया जा रहा है कि 18 सितंबर से घुसपैठ के खिलाफ जारी ऑपरेशन में 10 दिन के भीतर 7 आतंकियों को ठिकाने लगाया जा चुका है। इस दौरान घुसपैठ की कुल 3 साजिशों को नाकाम किया गया है। सुरक्षा बल को इस दौरान जहां 7 AK-47 राइफलें बरामद हुई हैं, वहीं आतंकियों के पास से 80 ग्रेनेड भी बरामद हुए। उड़ी सेक्टर में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब सेना ने तकरीबन 9 दिनों तक ऑपरेशन जारी रखा। 18 तारीख को 2 इन्फिल्ट्रेटर इस पार आ गए थे और दोनों मिलिटेंट जंगलों में छुपे रहे। 26 तारीख को 1 मिलिटेंट मारा गया और 1 को जिंदा पकड़ा गया। जिस मिलिटेंट को जिंदा पकड़ा गया उसने कहा है कि उसे सामान सप्लाई करने के लिए यहाँ भेज दिया गया था और उसे पट्टन में सामान का कंसाइनमेंट डिलीवर करना था। फिलहाल यह ऑपरेशन खत्म हो चुका है। तो कुल मिला के लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द 18 तारीख से लेके आज तक 5 मिलिटेंट मारे गए हैं और 1 को जिंदा पकड़ा गया है। उधर अली बाबर नाम के जिस आतंकी को गिरफ्तार किया गया है, उसने भारतीय सेना को कुछ बेहद अहम जानकारियां दी हैं। मसलन अली बाबर कक्षा 7 का छात्र है। अली बाबर पिता की मौत के बाद लश्कर में शामिल हुआ। 2019 में खैबर पख्तूनख्वा में अली बाबर ने आतंकी ट्रेनिंग ली। अली बाबर ने बताया कि आतंकी अतीक उर रहमान ने उसे मां के इलाज के लिए 20,000 रुपए देने की बात कही थी, जबकि मिशन पूरा होने के बाद वापसी पर अली बाबर को 30,000 रुपए और मिलने थे। और आइए अब ये भी समझते हैं कि आखिर वो कौन सा रास्ता है जहां से दहशतगर्द आतंकी साजिश को अंजाम देते हैं। ये LC है जो उस पार का एरिया है, ये इस पार का एरिया, और आप देख सकते हैं
यहाँ पे इन्फिल्ट्रेट करके, ये पूरा एरिया है, यहाँ पर ही इस पूरे एरिया में इन्फिल्ट्रेशन होती है। ये एरिया ऑफ ऑपरेशन है जहाँ आप देख सकते हैं ये जबरी का ये जो एरिया है, इसी एरिया में यहाँ आप देख सकते हैं केला कटा फॉरेस्ट है, काफी डेंस फॉरेस्ट है और इसी में कोशिश होती है इन्फिल्ट्रेशन की। और उसके बाद ये जो पूरा एरिया है ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर है जहां पर हम इस वक्त हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे लिखा है यू आर हियर, यानी कि हम इस वक्त यहाँ पे हैं और ये पूरा एरिया जो है यहाँ से इन्फिल्ट्रेशन होती है। एलओसी यहाँ पे दिखाई गई है और ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। जिस तरीके से आपने मैप देखा ये प्रैक्टिकल एरिया है। आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया एलओसी का है और आप देख सकते हैं कितनी पॉसिबिलिटी रहती है क्योंकि ये उस पार का एरिया बिल्कुल इसके साथ में है और इस पार पूरा आप देख सकते हैं कि उड़ी का पूरा बेल्ट है। जाहिर है घुसपैठ के इन रास्तों पर अब दिन रात सुरक्षा बल की निगरानी है। यही वजह है कि सरहद पार से आतंकी साजिशों को लगातार नाकाम किया जा रहा है। इस आतंकी घुसपैठ को सुरक्षा बल ने ऐसे वक्त में नाकाम किया है जब उरी में हुई सर्जिकल स्ट्राइक को 5 साल होने वाले। अंदाजा लगाया जा सकता है कि आतंकी एक बार फिर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे, लेकिन ऑपरेशन बलवान की बदौलत इस साजिश को नाकाम कर दिया गया। और अब खबर पंजाब कांग्रेस में आए भूचाल की। कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से बोल्ड करने वाले नवजोत सिंह सिद्धू आज अपना कैच थमाकर चलते बने। भयंकर अंदरूनी कलह से जूझ रही पंजाब कांग्रेस को झकझोरते हुए सिद्धू ने आज प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सोनिया गांधी को लिखी चंद लाइनों के इस्तीफों में उन्होंने सिद्धांतों से समझौता न करने की बात कही। सिद्धू के समर्थन में कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना ने भी इस्तीफा दे दिया और उसके कुछ ही वक्त बाद पंजाब में पार्टी के महासचिव योगेंद्र ढींगरा ने भी पद छोड़ दिया। आखिर सिद्धू ने यह कदम उठाया क्यों? 72 दिन पहले धूम धड़ाके के साथ पंजाब कांग्रेस की कमान संभालने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने अचानक अपने इस्तीफे का ऐलान किया तो सियासी गलियारे में खलबली मच गई। सिद्धू ने अपने इस्तीफे का ऐलान ट्विटर पर किया। नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा सीधे कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता सोनिया गांधी को भेजा। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे इस्तीफे में सिद्धू ने लिखा कि समझौता करने से इंसान का चरित्र खत्म हो जाता है। मैं पंजाब के भविष्य और पंजाब के कल्याण के एजेंडे के साथ समझौता नहीं कर सकता। ऐसे में मैं पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं कांग्रेस की सेवा करना जारी रखूंगा। सिद्धू के इस्तीफे की खबर देश भर में फैल चुकी थी, लेकिन कुछ देर बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री चन्नी ने खुद को इससे अनजान बताया। नवजोत सिद्धू ने रिजाइन किया या नाराज हुए ने क्यों वापस ले लो? अजय मैंने पता ही नहीं है कि लेट मी वैसे तो मलेशिया तक एक गल जा चुकी है। मैंने लगता तुसी तो अवेयर हो बहुत ज्यादा। अजय मैंने गल करन दो ना, अजय मैंने पता नहीं है। अब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो भी दलीलें आए, लेकिन सिद्धू के रवैये ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पार्टी के सामने आईना रखने का मौका दे दिया। उन्होंने ट्वीट किया, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वो एक स्थिर आदमी नहीं है और पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट के लिए फिट नहीं है। सिद्धू को जब मैं कह रहा हूँ कि अनस्टेबल, तो उसको ने कोई रिएक्शन तो होगा ही, कुछ कहा होगा। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। राज्य के मुख्यमंत्री पद से कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटवाने के महज 10 दिन के अंदर सिद्धू के इस फैसले पर हैरानी स्वाभाविक है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के दिल्ली दौरे को लेकर सुबह से ही अटकलों का बाजार गर्म था। कयास लगाए जा रहे थे कि कैप्टन का अगला कदम क्या हो सकता है। दावे किए जा रहे थे कि कैप्टन दिल्ली में बीजेपी के कद्दावर नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। कैप्टन दिल्ली पहुंचते उसके पहले ही नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफा देकर सनसनी मचा दी। अपने इस्तीफे में सिद्धू ने पहली ही पंक्ति में नाराजगी के संकेत दिए हैं। इस्तीफे के बाद सिद्धू की नाराजगी की कई वजहें गिनाई जा रही हैं। बताया गया कि नवजोत सिंह सिद्धू चरणजीत सिंह चन्नी के रवैये से दुखी थे। चन्नी किसी भी सरकारी कार्यक्रम में सिद्धू को अपने साथ नहीं ले जा रहे थे। सिद्धू को लग रहा था कि चन्नी उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। इसके अलावा बड़े पदों पर कुछ अफसरों को लाने और हटाने में भी सिद्धू की राय नहीं ली गई थी। अमृतसर के पुलिस कमिश्नर को सिद्धू की राय लिए बिना ही हटा दिया गया था। यही नहीं, उनकी जगह जिन्हें लाया गया उस पर भी सिद्धू की सलाह नहीं ली गई। ये भी कहा जा रहा है कि सिद्धू सुखजिंदर सिंह रंधावा को मुख्यमंत्री बनवाना चाहते थे। रंधावा को गृह मंत्रालय दिए जाने से भी सिद्धू नाराज हो गए। इसके अलावा भ्रष्टाचार के आरोपी राणा गुरजीत को मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने पर भी सिद्धू को आपत्ति थी। कॉमेडी शो में जज की भूमिका निभाने वाले सिद्धू ने इस बार अपने इस्तीफे से विरोधियों को मजे लेने का मौका दे दिया।
देखो, कांग्रेस पार्टी खुद अपनी चालबाजी के चक्रव्यूह में चकनाचूर हो रही है और ये कांग्रेस पार्टी वो कांग्रेस पार्टी है जिसकी नीतियां और जिसके कार्यक्रम और जिसके नेतृत्व पूरी तरह से नकारात्मकता से भरपूर रहे हैं और जिसका क्या असर उनके ऊपर दिखाई पड़ रहा है। जो कुछ हो रहा है, कैप्टन अमरिंदर ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੀਸੀਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਨਾਮ बदल के इंडियन नेशनल सर्कस रख देना चाहिए क्योंकि सर्कसबाजियां कलाबाजियां हो रही ने कि नवजोत सिद्धू आप मिसगाइडेड मिसाइल है ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। अकाली दल के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने ठोको ताली हैशटैग के साथ एक ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में सिद्धू के अनगाइडेड मिसाइल होने का दावा किया और कहा कि वो ऐसा बम है जो कभी भी और कहीं भी फट सकते हैं। विरोधी दलों के नेता तो यहां तक दावा करते दिखे कि सिद्धू को दलित मुख्यमंत्री हजम नहीं हो रहा है। सिद्धू के साथ पंजाब कांग्रेस के कोषाध्यक्ष गुलजार इंदर चहल ने भी इस्तीफा देकर साफ कर दिया है कि कांग्रेस में अभी कुछ ठीक नहीं हुआ है। एक तरफ पंजाब कांग्रेस के कलह से कार्यकर्ताओं के चेहरों पर मायूसी थी, तो दूसरी तरफ इसी माहौल में कांग्रेस मुख्यालय में कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाणी को पार्टी में शामिल कराया गया। हालांकि सिद्धू की नाराजगी और इस्तीफे के असर से कांग्रेस बच नहीं सकती थी, लेकिन वहां मौजूद नेता इस मौके को ऐतिहासिक बताने में नहीं चूके। कांग्रेस में शामिल होने के बाद कन्हैया कुमार ने राहुल गांधी को अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीर भेंट की। नवजोत सिंह सिद्धू की नाराजगी की जो वजह बताई जा रही हैं उनमें एपीएस देओल को एडवोकेट जनरल बनाना और कुलजीत नागरा को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाना शामिल है। सिद्धू के समर्थन में कई और मंत्रियों के इस्तीफे की अटकलें लगाई जा रही हैं और नवजोत सिंह सिद्धू के इस्तीफे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह का कहना है कि सिद्धू का इस्तीफा एक ड्रामा है और हाईकमान को सिद्धू का इस्तीफा तुरंत मंजूर कर लेना चाहिए। फिलहाल पार्टी के बड़े नेता नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी बड़बोलापन, कभी अक्खड़पन तो कभी शेरो शायरी, बात बात पर वाह गुरु बोलने वाले सिद्धू हरदम किसी न किसी विवाद से घिरे रहते हैं। इसलिए आज अकाली दल के नेता सुखबीर बादल ने उन्हें अनगाइडेड मिसाइल कह दिया, यानी वो मिसाइल जो कभी भी निशाना बदलकर किसी पर भी फट पड़े। आखिर सियासत की पिच पर सिद्धू के तेवर क्यों बदलते रहते हैं, देखिए। गुरु को समझना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन भी है। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और पारस और बापू आसाराम का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और पारस और नरेंद्र भाई मोदी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। क्योंकि आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, पारस और सोनिया जी का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं और पारस और बाबा नानक का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं, कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। पल में तोला कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का शुक्राना करते हैं कि उन्होंने सानू अच्छाई का जरिया बनाया। पल में माशा, अरे मेरे कैप्टन राहुल गांधी हैं, उन्होंने तो भेजा है हर जगह। क्या बात कर रहे हो यार, कौन से कैप्टन की बात कर रहे हो यार? है ओ कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की, वो तो आर्मी के कैप्टन है भाई। मेरा कैप्टन राहुल गांधी साहब। बस यही है गुरु यानी नवजोत सिंह सिद्धू की फितरत, जिसके बारे में कोई भी पूरे यकीन के साथ नहीं कह सकता है कि क्रिकेटर से सियासी खिलाड़ी बने सिद्धू आखिर कब और कहां किसके बारे में क्या कहेंगे कोई नहीं जानता। मैं मोदी साहब के लिए कह रहा हूं, जहां हर सर झुक जाए वही मंदिर है, जहां हर नदी समा जाए वही समंदर है। जीवन की इस कर्म भूमि में युद्ध बहुत है, जो हर जंग जीत जाए वही मोदी जैसा सिकंदर। लोकतंत्र को डंडा तंत्र बना दिया है इन्होंने। लोगों के सच्चाई के सवालों की लेजिटिमेसी को खत्म करने के लिए उन्हें देशद्रोही करार कर दिया है। ये उन पे लांछन लगाएंगे, फिर ये मीडिया वालों से
बहुत कुछ कहलवाएंगे, फिर ये स्टोरीज को डिस्टॉर्ट करेंगे और फिर ये कहेंगे भैया तुम देशद्रोही हो। नरेंद्र भाई मोदी नवजोत सिंह सिद्धू गोधरा में नाम आने वाले को देशभक्ति का प्रमाण नहीं देगा, तुम्हें प्रमाण नहीं देगा। असल में बेवक्त और बेवजह की बातें करने की वजह से ही नवजोत सिंह सिद्धू को पलटू पॉलिटिक्स का सरदार भी कहा जाता है। जब बीजेपी में थे तो कांग्रेस को कोसते थे, जब कांग्रेस में आ गए तो बीजेपी को खरी खोटी सुनाने का कोई मौका नहीं चूकते। हर रोज बदलते बयानों की वजह से ही सिद्धू की छवि एक गंभीर राजनेता की आज तक नहीं बन पाई। असल में पिछले दिनों पंजाब कांग्रेस में सियासी घमासान मचा, उसकी धुरी बन गए नवजोत सिंह सिद्धू। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर एक बार फिर कांग्रेस आलाकमान को झकझोरने वाले नवजोत सिंह सिद्धू का सियासी सफर उनके क्रिकेट करियर की तरह उतार चढ़ाव भरा रहा। क्रिकेट के मैदान में संन्यास के बाद सियासत में जबरदस्त वापसी की थी। क्रिकेट के मैदान में अपने छक्कों के लिए मशहूर सिद्धू ने राजनीति में हैट्रिक बनाया और अमृतसर से लगातार 3 बार लोकसभा चुनाव जीते। कभी वकार यूनिस की गेंद पर 0 पर आउट होने वाले सिद्धू जैसे सिक्सर किंग बन गए, वैसा ही जज्बा उन्होंने राजनीति की पारी में भी दिखाया है। सिद्धू के बारे में खास बात यह है कि क्रिकेट में भी उनका अपने कप्तान से विवाद हुआ और इस कारण अचानक संन्यास ले लिया। अब राजनीति में भी कैप्टन से भी उनका विवाद हुआ और मंत्री पद छोड़कर सियासी संन्यास पर चले गए। फिर क्रिकेट के मैदान में रिटायरमेंट से लौटे और ठीक उसी तर्ज पर सियासत में भी कैप्टन को किनारे लगवाने के बाद सिद्धू ने जोरदार तरीके से कमबैक किया और पंजाब के किंग मेकर बन गए। मगर उनके लगातार बदलते तेवर ने उन्हें सियासत में अनगाइडेड मिसाइल कहना शुरू कर दिया। मिसगाइडेड मिसाइल है, ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਤੇ ਡਿੱਗੂਗਾ ਤੇ ਕਿਹਨੂੰ ਮਾਰੂਗਾ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੈਪਟਨ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹਨੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। असल में पंजाब में कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू जब आमने सामने आ गए तो कांग्रेस आलाकमान की इस लड़ाई की गुत्थी को सुलझाने में पसीने छूटने लगे। सिद्धू को जब मैं कह रहा हूँ कि अनस्टेबल तो उसको ने कोई रिएक्शन तो होगा ही, कुछ कहा होगा, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। ਜੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਵੀ ਲੜ ਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਾਈ ਬਾਪ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਨਾ 5 6 10 ਡਾਇਲੌਗ ਰੱਟੇ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਇਲੌਗ ਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। और यहीं से नवजोत सिंह सिद्धू की पूरी सियासत ही बदल गई। लेकिन मंगलवार को जब पंजाब के अध्यक्ष पद से सिद्धू ने इस्तीफा दिया तो सिद्धू के विरोधियों को ये कहने का पूरा मौका मिल गया कि अब सिद्धू एक बार फिर से अनगाइडेड मिसाइल की तरह कोई धमाका करने की फिराक में हैं। सच तो यह है कि सिद्धू को समझना शायद अब किसी भी सियासी पार्टी के लिए नामुमकिन हो सकता है। हालांकि सियासत पर पैनी नजर रखने वाले सिद्धू के इस मौजूदा रुख में कुछ और ही इबारत पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब पंजाब में कलह और इस्तीफों के बीच कांग्रेस का सूरज डूब रहा था, तब दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में जलसे की तैयारी भी की जा रही थी। दरअसल 2 बड़े नेता कांग्रेस का हाथ थामने जा रहे थे। एक तो थे लेफ्ट से राइट दिशा में आए कन्हैया कुमार और दूसरे थे गुजरात के निर्दलीय विधायक जिग्नेश मेवाड़ी। राहुल गांधी की मौजूदगी में कन्हैया कांग्रेसी बन गए और बीजेपी को जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं जिग्नेश मेवाड़ी ने कहा कि तकनीकी वजहों से वो अभी कांग्रेस में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन 2022 में वो कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। जब पंजाब कांग्रेस में सिद्धू के इस्तीफे के बाद सियासी कलह मची थी, तब दिल्ली में कांग्रेस दफ्तर में कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवाड़ी को शामिल करने की रस्में निभाई जा रही थी। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने से पहले अटकलें बहुत थी, लेकिन इन तमाम अटकलों पर उस वक्त विराम लग गया जब कांग्रेस के बड़े नेताओं की मौजूदगी में दोनों नेताओं को न सिर्फ कांग्रेस का पट्टा पहनाया गया, बल्कि कन्हैया कुमार ने खुद उसी सवाल का जवाब दिया जो हर किसी के जहन में तैर रहा था। कांग्रेस पार्टी इसलिए ज्वाइन कर रहा हूं कि मुझे ये महसूस होता है कि इस देश में कुछ लोग, वो सिर्फ लोग नहीं हैं, वो एक सोच, वो इस देश की सत्ता पे न सिर्फ काबिज हुए हैं, इस देश की
चिंतन परंपरा, संस्कृति, इसका मूल्य, इसका इतिहास, इसका वर्तमान और इसका भविष्य खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। कि हमको लगता है, और सिर्फ हमको नहीं लगता है, इस देश के लाखों करोड़ों नौजवानों को ये लगने लगा है कि अगर कांग्रेस नहीं बचा तो देश नहीं बचेगा। मंच कांग्रेस का था, लेकिन कन्हैया कुमार के बोलने का अंदाज जरा भी नहीं बदला। उन्होंने अपने चिर परिचित अंदाज में ही अपना परिचय दिया और सवालों के जवाब भी दिए। कन्हैया कुमार का दावा है कि उन्होंने देश की सबसे पुरानी पार्टी को बचाने और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने के लिए कांग्रेस पार्टी ज्वाइन किया है। इसी बीच राहुल गांधी ने भी एक फोटो ट्वीट की जिसमें हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवाड़ी और खुद राहुल गांधी और कन्हैया कुमार मौजूद थे। ये फोटो ट्वीट करते वक्त राहुल गांधी ने लिखा, झूठ के साम्राज्य में सच से ही क्रांति आती है। नए पुराने सभी साथियों को मिलकर इस सत्याग्रह में भाग लेना होगा। भले ही कांग्रेस इस मौके को ऐतिहासिक करार दे रही है, लेकिन बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने इस पर कांग्रेस को घेर लिया। कांग्रेस कार्यालय के बाहर उस कन्हैया कुमार जिसके ऊपर राष्ट्रद्रोह का केस चल रहा है, उसके पोस्टर और होर्डिंग इस तरीके से लगाए जा रहे हैं जैसे दुनिया का एक वर्ल्ड लीडर शामिल होने जा रहा है। ये बताता है कि कांग्रेस उस विचारधारा से सहमत है जो भारत को टुकड़े करने की मांग करती है। लेकिन मैं कांग्रेस को कहना चाहता हूँ कि कभी भारत के टुकड़े तो नहीं होंगे। अगर टुकड़े होंगे तो उस कांग्रेस के होंगे जो भारत को टुकड़े करना चाहती है। कन्हैया कुमार 2016 में जेएनयू में हुई कथित देश विरोधी नारेबाजी से पहली बार चर्चा में आए थे। और यही वजह है कि अब बीजेपी को एक बार फिर कांग्रेस को घेरने का मौका मिल गया है। इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कुछ और अहम खबरें डंके की चोट पर।